स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 MS एक्सेस कंटिन्यू। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमको फार्म के विषय में पढ़ना है। इसके प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि MS एक्सेस में टेबल कैसे डिजाइन करें। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि MS एक्सेस में टेबल के साथ फॉर्म को कैसे ज्वाइन करते हैं या फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी टेबल में जब डाटा फीड करते हैं तो उसमें आपके पूरे के पूरे डाटा एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फॉर्म का प्रयोग करके अपने टेबल में आसानी से डाटा इंटर कर सकते हैं। जैसा कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल डिजाइन फॉर्म इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर हम फॉर्म के थ्रू डाटा की एंट्री करते हैं तो आपकी डाटा एंट्री की स्पीड बढ़ जाती है और एक्यूरेट डाटा इंटर होता है। फॉर्म आर द प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स यूज टू इंटर एंड एडिट डाटा। फॉर्म पहला एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू हम अपने टेबल में डाटा को इंटर कर सकते हैं एज वेल एज साथ ही एडिट भी कर सकते हैं। फॉर्म आर ऑफ्टन बिल्ड टू मैच ए सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट टू फैसिलिटेट फास्ट एंड एक्यूरेट डेटा एंट्री। जैसे कि हम टेबल में डाटा एंटर करते हैं तो वो टेबल के सभी डाटा एक साथ दिखाई देते हैं और उसके ऊपर के जो टेबल के फील्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको डाटा का एंट्री करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप फॉर्म के थ्रू डाटा की एंट्री करते हैं तो वो फैसिलिटी देता है कि आप उसके प्रत्येक फील्ड की एक एक एंट्री कर सकते हैं और वो डाटा 1 बाय 1 करके डिस्प्ले करता है। तो इससे आपका सही और फास्ट डाटा एंट्री हो पाती है। Now, however, it is becoming more common to type data directly into the database rather than first recording it on paper. जैसे कि हम पेपर पे कोई डाटा रिकॉर्ड करते हैं या राइट करते हैं, उसी प्रकार से हम बिल्कुल अपना डाटा डायरेक्टली डेटाबेस में भी इंटर कर सकते हैं। When data is viewed in many ways, forms provide a great degree of flexibility for viewing and entering data. आप अपने डाटा को कई प्रकार से इंटर भी कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्म होता है MS एक्सेस में वह ऐसी फैसिलिटी देता है कि आप अपने डेटाबेस टेबल के रिकॉर्ड को यानी डाटा को कई प्रकार से देख सकते हैं, यानी कि रीअरेंजमेंट करके आप अपने टेबल के डाटा को एक नए तरीके से अरेंज किया जा सकता है। थ्रू ए डेटा शीट आल्सो अलाउ यू टू व्यू मेनी रिकॉर्ड एट ए टाइम। इसी फॉर्म में एक डेटा शीट भी होता है कि जिसमें आप कई रिकॉर्डों को एक साथ भी देख सकते हैं। द नंबर ऑफ फील्ड्स दैट कैन बी सीन इज लिमिटेड, लेकिन उसमें कुछ फील्ड ऐसे जिसकी लिमिट आप बना सकते हैं कि हमको पर्टिकुलरली इतने ही फील्ड देखने हैं। जैसे आप एग्जाम नाम के टेबल से स्टूडेंट का रोल नंबर और मार्क्स जानना चाहते हैं तो सिर्फ पर्टिकुलर वही 2 रो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म अनदर हैंड कैन हेल्प यू रीअरेंज फील्ड एंड व्यू मेनी मोर ऑन अ सिंगल स्क्रीन। आप अपने डेटाबेस टेबल के फील्ड को रीअरेंज करके और कई प्रकार से सिंगल या एक से अधिक डाटा को एक साथ देख सकते हैं। फॉर्म डिजाइन कंसिडरेशन सच एज क्लियरली लेबल्ड फील्ड एंड एप्रोप्रिएट फॉर्मेटिंग आर इम्पोर्टेंट। जब भी हम फॉर्म डिजाइन करने जाते हैं तो उसमें कंसीडर करते हैं उस पर लेबल फील्ड हो और सही तरीके से उसकी फॉर्मेटिंग की गई हो। Other consideration including how the user tabbed from field to field, मतलब एक फील्ड से दूसरे फील्ड पर हमारे यूजर्स कैसे स्विच करें, कैसे एक दूसरे पर जंप करें, एंड व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डाटा, और उस डाटा को डिस्प्ले करने के लिए किस प्रकार का कंट्रोल हमको यूज करना चाहिए। तो यहाँ MS एक्सेस डेटाबेस में कई प्रकार के कंट्रोल होते हैं जिनका प्रयोग करके आप फॉर्म बना सकते हैं, जिसमें से पहला होता है लेबल्स। किसी भी फील्ड को जब हम डिस्प्ले करने जाते हैं तो उस लेबल को भी उसके साथ कंट्रोल में जोड़ सकते हैं, यानी कि जैसे रोल नंबर और फिर उसके आगे एक बॉक्स होगा और उस बॉक्स में हम रोल नंबर डिस्प्ले करते हैं, तो इस तरह से लेबल का प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि इस प्रकार से
यहाँ पर रोल नंबर लिखा हो और उस रोल नंबर के थ्रू आप डाटा एंटर करने जाते हैं, जैसे रोल नंबर यहाँ पे आपने लिख लिया और इसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से आ जाएगा। तो ये जनरली हम क्या करते हैं, लेबल जो होता है वो रोल नंबर लेते हैं और टेक्स्ट बॉक्स जो इस प्रकार का एक बॉक्स होता है जिसमें हमारा डाटा जुड़ा होता है। ओके, तो डाटाबेस टेबल यानी कि मान लीजिए यहाँ पर आपका डाटाबेस टेबल है डाटाबेस में, तो इस डाटाबेस के पर्टिकुलर फील्ड जैसे रोल नंबर से इस टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ा होता है इंटरनली और आपका डाटा डायरेक्टली यहां से इस टेक्स्ट बॉक्स में आ जाता है और इस लेबल के थ्रू रोल नंबर हम डिस्प्ले करके उसको इंडिकेट करते हैं। लिस्ट बॉक्स होता है, इसी तरह का एक बॉक्स होता है जहां पर इस तरह से आपके कंट्रोल दिखाई देते हैं और उसमें मल्टीपल डेटा डिस्प्ले होते हैं। कंबो बॉक्स होता है, जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होता है, फिर टैब होता है, चेक बॉक्स होता है, इस तरह से आपने बॉक्स देखा होगा, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ऐसे चेक हो जाता है, इसको चेक बॉक्स कहते हैं। एक टॉगल बटन होता है, जैसे ऐसे गोल आपको सर्कल दिखाई देगा और जिस सर्कल को हम क्लिक करते हैं वो सेलेक्ट हो जाता है, फिर दूसरे को जब क्लिक करते हैं तो पहला डी सेलेक्ट हो जाता है, दूसरा सेलेक्ट होता है। मीन्स इसमें से कोई एक ही कंट्रोल हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं टॉगल बटन। ऑप्शन बटन होता है जिसमें से मल्टीपल ऑप्शंस दिए होते हैं और उस पर्टिकुलर ऑप्शन में से आप जो चाहे उसको चूज कर लेते हैं। उसके अतिरिक्त बाउंड इमेज कंट्रोल होते हैं। बाउंड इमेज कंट्रोल का मतलब कि हम अपने डेटाबेस से डायरेक्टली जोड़ करके किसी इमेज को डिस्प्ले करते हैं तो उसे बाउंड इमेज कंट्रोल कहते हैं। अनबाउंड इमेज कंट्रोल होता है ऐसे इमेज जो कि बाउंडेड नहीं होते हैं। इट मीन्स बाउंडेड का मीन्स कि आपके डेटाबेस से वो जुड़े नहीं होते हैं। लाइन एंड रेक्टेंगल भी होते हैं और कमांड बटन्स होते हैं। कमांड बटन्स यानी जिस बटन को हम क्लिक करते हैं तो आप देखते होंगे कि क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है। तो ये सभी 12 कंट्रोल जो आपको फॉर्म बनाने में सहयोग देंगे। अभी हम पहले फॉर्म के कंट्रोल देखा है, इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि इसके थ्रू हम कैसे फॉर्म डिजाइन कर पाते हैं। यहां पर हमको समझना होगा कि बाउंड और अनबाउंड कंट्रोल क्या होता है। जो फॉर्म पर हम ऐसे यूज करेंगे, जैसे रोल नंबर हो गया, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे नेम और नेम के आगे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, तो इसमें से रोल नंबर एक मात्र मैसेज है जो ये इंडिकेट करता है कि इसके आगे का जो फील्ड है वो रोल नंबर डिस्प्ले कर रहा है, इसके आगे का जो फील्ड है वह नेम डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन ये नेम इंटरनली डाटाबेस टेबल से नेम नाम के फील्ड से जुड़ा हुआ है और नेम फील्ड क्रमशः नेम रोल नंबर यहाँ पर आपके बारी बारी से डिस्प्ले होते हैं, एक एक करके डिस्प्ले होते हैं। जबकि रोल नंबर और नेम नाम के जो कंट्रोल है यह आपके डेटाबेस टेबल से नहीं जुड़े हैं, मीन्स इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु यहाँ पर जो रोल नंबर मान लीजिए 10 डिस्प्ले है, उसका नाम राम है तो राम डिस्प्ले होगा। जैसे नेक्स्ट रिकॉर्ड आएगा रोल नंबर 11 होगा यहाँ पे, तो ये नाम भी चेंज हो जाता है डेटाबेस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर रोल नंबर नेम नहीं चेंज होता है। तो जो कंट्रोल यहाँ चेंज नहीं होते उसको हम कहते हैं अनबाउंड कंट्रोल। अनबाउंड मीन्स नॉट बाउंडेड टू द डेटाबेस टेबल। ओके, और जो चेंज होते हैं उनको हम कहते हैं बाउंड कंट्रोल। इट मीन्स दिस फील्ड इज ज्वाइन विद द डेटाबेस टेबल and record is displayed according to the database table. Okay, next अभी अब आगे देखने वाले हैं कि फॉर्म को बनाते समय फॉर्म के कौन कौन से लेआउट हम यूज करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके फॉर्म के कई लेआउट्स हैं, जिसमें से एक होता है कॉलमनर फॉर्म, कॉलम के रूप में जो डिस्प्ले होता है। दूसरा होता है टेबुलर फॉर्म जो एक टेबल के रूप में होगा। कॉलमनर फॉर्म में कॉलम के रूप में मतलब कि आपका टेबल एक कॉलम के रूप में होगा, यानी कि कॉलम वाइज ऐसे अरेंज होगा। डेटा शीट फॉर्म एक ऐसा फॉर्म लेआउट होता है जिसमें सभी डेटा यानी कि मोर देन 2 रिकॉर्ड्स आप साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। जस्टिफाइड फॉर्म होता है। जस्टिफाइड फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें आपके रिकॉर्ड्स रो और कॉलम यानी लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से बराबर अरेंज होते हैं, तो इसको जस्टिफाइड फॉर्म कहते हैं। ओके, नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम एक फॉर्म बना करके एमएस एक्सेस में एक फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म को बना करके प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आप यहाँ
डबल है। अब इसमें आप देखेंगे कि इस फॉर्म में यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है और यहाँ पर ये लेबल्स दिख रहे हैं, जैसे फील्ड का नाम और ये उसके फील्ड के टेक्स्ट है और इसमें ये डाटा आपका दिख रहा है। इस तरह से अभी हमने बताया ऊपर आपको टेबुलर फॉर्म होता है, डेटा शीट फॉर्म होता है, जस्टिफाइड फॉर्म और ऊपर सबसे जो है आपका ये फॉर्म है कॉलमनर फॉर्म। कॉलमनर फॉर्म इस तरह से कॉलम के रूप में दिखेगा, जैसे एक कॉलम में आपके फील्ड होंगे, एक कॉलम में कंट्रोल्स होते हैं। टेबुलर फॉर्म में जस्ट अरेंज एज ए कॉलम एंड रिकॉर्ड और इंटर इन रो। कॉलम में अरेंज होता है और रिकॉर्ड हम रो में इंटर करते हैं, उसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं। डेटा शीट फॉर्म होता है, दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज नॉर्मली यूज्ड टू अरेंज द फॉर्म हैविंग रो एंड कॉलम लुक लाइक ए टेबल, ये पूरी एक टेबल की तरह दिखाई देता है। जस्टिफाइड फॉर्म होता है जिसमें हम फॉर्म को फील्ड के इक्वल रो अक्रॉस द फील्ड जस्टिफाइड, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बराबर होते हैं। ओके, नाउ अब अपने पास क्रिएटिंग ए फॉर्म, यहां देख रहे हैं क्रिएटिंग ए फॉर्म ऑप्शन है। अब हम यहां पे सीखेंगे कि एक फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो फॉर्म में बनाने के ऑटो फॉर्म फीचर होता है, विजार्ड होता है, डिजाइन भी होता है। हमको यहाँ पर देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि फॉर्म विजार्ड, देखिए पहला ऑप्शन आपका यूजिंग ऑटो फॉर्म विजार्ड टू क्रिएट ए फॉर्म। तो ऑटो फॉर्म विजार्ड का प्रयोग करके हम फॉर्म कैसे बनाएंगे, जबकि आपके पास तीन ऑप्शन है, यूजिंग द ऑटो फॉर्म फीचर्स। ऑटो फॉर्म फीचर होता है, विजार्ड होता है, डिजाइन भी होता है। डिजाइन भी में हम फॉर्म खुद डिजाइन करते हैं उनके सभी कंट्रोल के साथ, इसमें ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम विजार्ड के थ्रू करते हैं। तो आज के एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि विजार्ड के थ्रू कैसे बनाएंगे। आपके बुक में नेक्स्ट पेज पर देखिए, आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है, सेलेक्ट द टेबल और क्वेरी ऑन विच यू वांट टू क्रिएट ए फॉर्म। उस टेबल को या क्वेरी को सेलेक्ट करेंगे जिस पे आप फॉर्म बनाना चाहते हैं। ए कॉलमनर फॉर्म कंटेनिंग द फील्ड सेलेक्टेड द टेबल और क्वेरी इज जनरेटेड बाय एक्सेस, आपको वहां पर एक दिखाई देगा। और उसके बाद से यार यूजिंग सप्लाई टेबल ऑफ द, यहाँ पर एग्जांपल दिया सप्लाई टेबल का, हम किसी और टेबल का एग्जांपल लेके कर सकते हैं। सेव दिस फॉर्म, तो सिंपली ये फॉर्म बन जाता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ विजार्ड यहाँ पे एक लंबा स्टेप है और इस स्टेप के थ्रू इस तरह का हमको फॉर्म क्रिएट करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपके बुक में क्रिएटिंग फॉर्म विद द हेल्प ऑफ विजार्ड यहाँ दिया हुआ है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप पहले देखते हैं, फिर प्रयोग करेंगे। सिलेक्ट द क्रिएट मेनू, क्रिएट मेनू में जाएंगे, सिलेक्ट द मोर फॉर्म टैग एंड देन क्लिक विजार्ड ऑप्शन। विजार्ड ऑप्शन पे जाएंगे एंड द न्यू फॉर्म डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड एज शोन। आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जो नया फॉर्म बनाने के लिए होता है। You need to specify the table or query on which the form will be based. हमको यहाँ पर उस क्वेरी को या टेबल को फोकस करना होता है जिसके आधार पर हम ये फॉर्म बनाना चाहते हैं। फॉर्म मतलब कि हम किसी टेबल में डाटा को एंट्री करने या टेबल के डाटा को देखने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो उसको स्पेसिफाई करना होता है। The new form dialog box give you the following choice. तो जो न्यू फॉर्म डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें ये सब चॉइसेस होते हैं कि आपको विजार्ड से बनाना है, डेट शीट बनाना है, टेबलर बनाना है या फिर कॉलमनर बनाना है, जैसा कि हमने पीछे देखा। ये देखिए इस तरह का आपको स्क्रीन दिखाई देगा फॉर्म विजार्ड में। तो कॉलमनर फॉर्म, टेबलर फॉर्म, डेटा शीट फॉर्म और जस्टिफाइड फॉर्म। फिर आपको इसमें से कोई एक चीज चूज करके और फिर यहाँ नेक्स्ट करना होता है। अगले पॉइंट में जो सिलेक्ट द फील्ड, उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, वी वांट टू फॉर्म एंड क्लिक नेक्स्ट बटन, और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद लेआउट चूज करते हैं, चूज रिक्वायर्ड लेआउट एंड क्लिक नेक्स्ट बटन एंड सिलेक्ट फॉर्म स्टाइल। फिर फॉर्म का स्टाइल सिलेक्ट करते हैं एंड टाइप द नेम ऑफ द फॉर्म इन द टेक्स्ट बॉक्स, देन क्लिक फिनिश। ओके, अब ये सब स्टेप्स है, अब इनका हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम MS एक्सेस खोलेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 8 नाम का MS एक्सेस का डेटाबेस बनाया था, हमने उसको ओपन किया। ये डेटाबेस ओपन होगा आपका क्लास 8 नाम का, जो पिछले क्लास में आपने बनाया था। ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट टेबल इसमें आपने बना रखा है। ये डेटाबेस का नाम है क्लास 8 और टेबल का नाम है स्टूडेंट। ओके, तो हमने कहा कि क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा फॉर्म ऑप्शन। फॉर्म ऑप्शन में मोर फॉर्म होते हैं, मोर फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे मोर फॉर्म में डेटा शीट, मॉडल डायलॉग,
फॉर्म विजार्ड, तो हमको विजार्ड पे क्लिक करने के बाद आपको ये देखिए फॉर्म विजार्ड डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जिसमें हमारा स्टूडेंट टेबल एक सेलेक्ट है, जहां पर हमारे पास टेबल है स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे एक ही टेबल दिख रहा है स्टूडेंट। अगर यहाँ पे मोर देन 2 टेबल्स होते तो सभी टेबल आपके यहाँ दिखाई देते। फिर इन टेबल्स में जो फील्ड है वो है रोल नंबर, एस नेम, एड्रेस, मार्क्स और क्लास। अब इसमें से आप जितने फील्ड को लेकर के फॉर्म बनाना चाहते हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए वन बाय वन, जैसे रोल नंबर, एस नेम, एड्रेस, मार्क्स और क्लास। आप इसको एक बार भी कर सकते हैं, जैसे सब इधर आ गए, आप इसको क्लिक कर दीजिए तो सब एक साथ आपके सेलेक्ट हो जाए। दिस इज द सेलेक्टेड फील्ड्स एंड अवेलेबल फील्ड्स। तो अब अवेलेबल फील्ड्स कोई नहीं है, सेलेक्ट कर लिया हमने सब। फिर नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। ये देखिए जब ये बुक में आपने देखा है, यहाँ पर हमको लेआउट सिलेक्ट करना है, जैसे कॉलमनर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, डेटा शीट एंड जस्टिफाइड। तो हम पहले ऑप्शन को लेकर के हम पहला फॉर्म बनाते हैं। फिर से आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ स्टाइल होंगे, मीन्स आप फॉर्म जो बनाना चाहते हैं उसका स्टाइल क्या होगा। देखिए बहुत सारे स्टाइल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आप अपने फॉर्म का लुक कैसा चाहते हो, वो एक अट्रैक्टिव और अच्छा से दिखे, जैसे ये ऑफिस का है, तो इस तरह से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ फॉर्म का नाम आप चेंज कर सकते हैं, जैसे इसका नाम हम स्टूडेंट फॉर्म रख सकते हैं, स्टूडेंट फॉर्म, और यहाँ पर आप फिनिश बटन को क्लिक करते हैं। जैसे फिनिश बटन को क्लिक करते हैं आप देखिए यहाँ पर आपके पास एक स्टूडेंट फॉर्म इस तरह से दिख गया, और यहाँ पर ये रिकॉर्ड दिख रहा है, रोल नंबर 4, विकास, गोरखपुर, मार्क्स 20, क्लास 8। ओके, अब यहाँ से आप डायरेक्टली डेटा एंट्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए नीचे आपके कंट्रोल बटन दिख रहे हैं। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे आपका रोल नंबर 3, 2 एंड लास्ट, टोटल 5 रिकॉर्ड्स हैं। फिर प्रीवियस पे आ जाएंगे और एक 1 बाय 1 करके आप नेक्स्ट करके इसको ओपन कर सकते हैं। या कोई न्यू रिकॉर्ड फिर करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से अगला रिकॉर्ड आप इंटर कर सकते हैं, जैसे रोल नंबर 5, वैभव, एड्रेस देवरिया, मार्क्स 20 और क्लास 8, इस तरह से। और जैसे इंटर करेंगे यह रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सेव हो गया। और देखिए यहाँ पर आपके 6 रिकॉर्ड होंगे। इसको प्रूव करना है तो आप स्टूडेंट टेबल को ओपन कर सकते हैं, और जैसे ही स्टूडेंट टेबल को ओपन करेंगे देखिए आपने अभी जो रिकॉर्ड इंटर किया है, रोल नंबर 5, वैभव, देवरिया 20, ये आपके डेटाबेस में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्टली टेबल को हैंडल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टेबल में हमको रिकॉर्ड फीड करना हो तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, बट सभी रिकॉर्ड आपको एक साथ दिखाई देंगे। जैसे रोल नंबर 7, क्लास 8, ओके, नाम आपने राम लिखा, एड्रेस देवरिया, रोल मार्क हो गया आपका 90, इंटर किया आपने, ये सेव हो गया। ओके, लेकिन आप फॉर्म के माध्यम से जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड्स जो है वो आपके इस तरह से यहाँ देख सकते हैं, और यहीं से डायरेक्ट आप अपने रिकॉर्ड को फीड भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये स्टेप था फॉर्म बनाने का। थैंक यू।